नमस्कार सलाम। मैं मुस्तफ़िज़ुर रहमान, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं या भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनते देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद है कि आपको हमारे पिछले सभी सेशन अच्छे लग रहे हैं और आप राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीख पा रहे हैं उस सेशनों से। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, तब चलिए आज शुरू करते हैं। आज के समय में कई नेताओं मैं हमेशा कई नेताओं के मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वे सोचते हैं कि किसी भी तरह, चाहे अपने आइडियोलॉजी बेचकर ही क्यों ना हो, अगर सत्ता की कुर्सी मिल जाए तो वही असली ताकत है। लेकिन पॉलिटिकल की ग्राउंड रियलिटी और हिस्ट्री हमें कुछ और सिखाती है, पता है ना। ओके, चलिए इस चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के भाषा में इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बिना सिद्धांत वाली सत्ता से ज़्यादा ताकतवर सिद्धांतों वाली ऑपोजिशन होती है। मैं इसे क्यों कह रहा हूँ? जब कोई नेता अपने प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी और जनता के ट्रस्ट को छोड़कर सिर्फ सत्ता के लालच में कुर्सी हासिल करता है, तब बाहर से वो कितना भी स्ट्रांग व पावरफुल देखे, अंदर से वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पैरों के नीचे जनता का समर्थन की मजबूत जमीन नहीं है। ऐसे बिना सिद्धांत वाली सत्ता कांच के महल की तरह होती है। ओके, गहराई से सोचिए। जनता का एक सही झटका या धक्का उसे तोड़कर बिखेर सकता है, कभी भी बिखेर सकता है। उसके उलट जब कोई नेता ओपोजिशन में रहकर भी अपने प्रिंसिपल और ऑनेस्टी और जनता के ट्रस्ट को बनाए रखता है, तब उनकी ताकत किसी सरकारी पावर से कम नहीं होती। एक प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन लीडर अकेले ही एक करप्ट गवर्नमेंट को हिला सकता है, कभी भी, क्योंकि उसकी ताकत किसी सरकारी फाइल से नहीं बल्कि जनता के अनकंडीशनल सपोर्ट से आती है। ओके, इस चीज़ को मैं गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ दो ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ, दो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहला है 1980s में, जो 1980 में राजीव गांधी की ताकत लगभग 400 सीट के साथ बहुत मजबूत थी 1980s में। ओके, लेकिन जब वीपी सिंह ने बोफोर्स स्कैम के खिलाफ प्रिंसिपल स्टैंड लिया, तब उन्होंने मिनिस्टरशिप और
पावर छोड़कर ऑपोजिशन का रास्ता चुना। उनके पास सरकारी ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास प्रिंसिपल की पावर थी। यही प्रिंसिपल ऑपोजिशन को कुछ ही महीनों में इतनी मजबूत बन गई कि उसने 400 सीट वाली सरकार को गिराकर इंडियन पॉलिटिक्स में ऐतिहासिक बदलाव ला दिया। ओके, तो एक और उदाहरण देना चाहूँगा, इंटरनेशनल एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ताकि इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। 1930 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलिन ने हिटलर को खुश करने के लिए अपीजमेंट पॉलिसी अपनाई थी। अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरण पॉलिसी अपनाई थी। उस समय चर्चिल सत्ता में नहीं थे। ओके, वो सिर्फ पार्लियामेंट के एक ऑपोजिशन मेंबर थे उस समय, लेकिन उन्होंने सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उनके पास सत्ता नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल थे। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब साबित हो गया कि चर्चिल सही थे। चैम्बरलिन की बिना सिद्धांत वाली पावर गिर गए और चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूं एक ही चीज, अगर कोई पार्टी या पोजीशन आपको अपना आइडियल्स और आइडियोलॉजी और जनता के हित से कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करे, तो आप सत्ता का त्याग करना ही आपका पॉलिटिकल करियर का सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होगा। ओके, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। वोटर कुछ समय के लिए सत्ता की ताकत से प्रभावित हो सकते हैं, डर सकते हैं, लेकिन आखिर में वो उसी लीडर्स को याद रखते हैं जिसका बैकबोन सीधा हो और जो अपनी प्रिंसिपल खड़ा हो। बिना सिद्धांत वाली सत्ता की शायद सिर्फ एक टर्म्स मतलब हो सकता है, एक टर्म्स हो, लेकिन प्रिंसिपल के लिए, अगर प्रिंसिपल्स के लिए की गई लड़ाई इंसान को पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रखती है। ओके, इस चीज को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। आज के इस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में अपने प्रिंसिपल को बनाए रखते हुए सही स्ट्रेटजी से लोगों के दिलों में जगह बनाना और अगले चुनाव में जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग विनिंग ब्लूप्रिंट। अगर पंचायत इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी, विधानसभा और लोकसभा, किसी भी लेवल पर जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक्यूरेट डेटा, ग्राउंड एनालिसिस और मॉडर्न स्ट्रेटजी आपका पॉलिटिकल जो
पोजीशन को और मजबूत बनाएंगी। संपर्क के लिए कॉल कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे कॉल कर कर आप 1-to-1 कन्वर्सेशन के लिए कॉल बुक कर सकते हो और मीटिंग फिक्स कर सकते हो। सब लोग अच्छे रहें। याद रखिए, सत्ता टेम्पोररी होती है लेकिन प्रिंसिपल्स परमानेंट होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।